सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हमें पूरा भरोसा है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को भी आप अंत तक जरूर वाच करेंगे, क्योंकि आज बड़ा संदेश आपको आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलने वाला है। आवाज का ऑफिशियल अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप पहले स्वयं सुने और उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय निश्चय और निष्ठा के साथ चुपचाप कार्य करने वाले कार्यकर्ता चाहिए। अभी हाल ही में आवाज का की राष्ट्रीय और प्रांतीय टीम उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब का ये संदेश सुनकर और उस कार्यकारिणी के बारे में अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, बाबा साहब स्वयं कहते हैं, जो निश्चय पूर्ण हो, यानी कि संकल्पबद्ध हो और निष्ठा के साथ चुपचाप काम करने वाले हों। तो ऐसे लोग जो निश्चय और निष्ठा के साथ चुपचाप काम करते रहते हैं, निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ता मूवमेंट को, आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। बाबा साहब ने ऐसे ही कार्यकर्ता मिले, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज हम लेकर उपस्थित हैं पेज नंबर 297 से 298 तक। बहुत ही सारगर्भित संबोधन है जो कि बाबा साहब ने दिया 28 जुलाई 1940 को सुबह 10 बजे परेल मुंबई के दामोदर ठाकरसी हॉल में। 28 जुलाई 1940 का ये क्रांतिकारी भाषण हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जहां बाबा साहब ने ठाणे अस्पृश्य विद्यार्थी वसति गृह सहायक मंडल की ओर से अस्पृश्य समाज की बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। पहले श्री PL लोखंडे ने प्री MB दोंदे BA और श्री SG केनी JP के अभिनंदन का प्रस्ताव रखा। उसके बाद श्री लोखंडे, श्री AB केनी, श्री SN मोहिते और उपशाम के भाषण हुए। उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि आज के इस खास अवसर पर भाषण करने की जरूरत नहीं है। 1926 में ठाणे में बोर्डिंग शुरू किया गया था। पिछले 14-15 सालों से समाज पर किसी भी तरह का बोझ डाले बगैर हमने उसे चलाया है। इस बोर्डिंग के संदर्भ में मुंबई सरकार के साथ कुछ शर्तें तय हुई थी। उसमें हर बच्चे के लिए हर माह 10 रुपया देना उन्होंने तय किया था। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मुझसे बातचीत के बिना ही उन्होंने हर बच्चे के लिए हर माह 10 रुपए की तय रकम को घटाकर केवल 4 रुपए ही मंजूर किए। हर बच्चे का खर्चा 4 रुपये में समेटकर बोर्डिंग चलाना बेहद कठिन काम है। ठाणे बोर्डिंग की सारी जिम्मेदारी अब आप पर है। हिंदुओं के दर पर जाना हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है। सारा बोझ अपने सिर पर उठाकर बोर्डिंग को लगातार चलाना होगा। हमेशा के लिए बोर्डिंग चलाने के लिए आज मिली रकम नाकाफी है। मदद इतनी दीजिए कि कार्यकर्ताओं को काम करने में उत्साह महसूस हो। मदद कैसे करनी है ये आप तय करें, बाबा साहब कहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पढ़े लिखे लोग, अध्यापक, क्लर्क आदि ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वे हर माह बोर्डिंग की मदद करने में सक्षम है। म्यूनिसिपल यूनियन के कार्यकर्ता यूनियन के सदस्यों से सालाना कुछ मदद दिला दें। शादी या तत्सम समारोह के अवसर पर बोर्डिंग के लिए दान दें। बाबा साहब कहते हैं कि जब कभी शादी, विवाह या बर्थडे जो भी पार्टियां सेलिब्रेट करते हैं तो उस खुशी के अवसर पर बोर्डिंग के लिए आप दान दे सकते हैं। बोर्डिंग के लिए दान देने का मतलब हमारे अपने समाज के बच्चों की शिक्षा पर वो पैसा खर्च होगा। यानी कि बाबा साहब ने न सिर्फ शिक्षा की बात की, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक समाज शिक्षित हो, समाज के बच्चे शिक्षित हों, इस हेतु सार्थक कदम उठाया और निरंतर कार्य किया। बाबा साहब स्वयं यहाँ पर कहते हैं कि 14-15 साल यानी कि
1926 में जो बोर्डिंग खोला गया, आज हम 1940 की बात कर रहे हैं, 18 जुलाई 1940 की बात कर रहे हैं। यानी कि लगभग 14-15 साल हो गए हैं जब से जनता पर कोई किसी तरह का दबाव, किसी तरह का आर्थिक दबाव नहीं आया है और बोर्डिंग निरंतर चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि बाबा साहब निश्चित संकल्प के साथ और निष्ठा के साथ लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। लेकिन आगे क्या कुछ कहा है बाबा साहब ने, ये जानना बेहद जरूरी है। समाज में 100 से अधिक संस्थाएं वे हर साल के आखिर में 20 से 15 रुपए दे दें तो उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा। हालांकि रुपयों की कमी के कारण बोर्डिंग बंद नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे समाज में मन को एकाग्र कर काम करने वाला कोई व्यक्ति पिछले 20 वर्षों में मुझे दिखाई नहीं दिया। काउंसिल अथवा म्यूनिसिपैलिटी की एक एक जगह के लिए 100 अर्जियां तैयार रहती हैं, लेकिन एक रास्ते पर चलते हुए एक ही काम, एक लक्ष्य रखकर करने वाला कोई आदमी पिछले 20 सालों में मुझे दिखाई नहीं दिया। शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक अड़चनों के मसले महत्वपूर्ण हैं। इन कामों के लिए नाम पाने की अभिलाषा न रखने वाले लोग चाहिए, जिसे देखिए आज नाम कमाने के पीछे, इसलिए मन मुताबिक काम नहीं होते। अस्थायी कामों से महत्वपूर्ण मसले हल नहीं होते, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। आज जो आवाज का में राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों ने शपथ ली है और मैंने शपथ की जब बात की तो संभवतः प्रांतीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने एक जो प्रोफार्मा फिलअप किया था राष्ट्रीय अधिवेशन में, उसमें देखा होगा नीचे एक लाइन की शपथ लिखी थी और उसके बाद आपने हस्ताक्षर किया, उसी की बात हो रही है। तो बाबा साहब कहते हैं कि उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। ब्राह्मण समाज ने हमारे साथ अन्याय किया है, उन्होंने हम पर जुल्म ढाए हैं, ये सच है, लेकिन उनके काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि हासिल की हुई सत्ता को वे अपने बस में करके रख सकते हैं। किसी तरह का ताम झाम न पालते हुए बुनियाद और नीति के अनुसार काम करने वाले लक्ष्य पर नजर गड़ाने पर काम करते रहने वाले कार्यकर्ता उनमें पैदा होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर निश्चय के साथ, निष्ठा के साथ तथा चुपचाप अगर काम करने लगे तो हमारे आंदोलन की जड़ें फैलने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण के दौरान लगातार लोग चंदा देते रहे। सभा में कुल 182 रुपये इकट्ठा हुए। एक साल में म्यूनिसिपल कामगार संघ के सदस्यों से 200 शेर चावल दिलाने का वचन श्री GM जाधव ने दिया। जनता पत्रिका के प्रबंधक श्री KB सवादकर ने जनता पत्रिका और भारत भूषण छापाखाने की मदद करने वाले व्यक्ति को अंतःकरण से धन्यवाद दिया। श्री रामकृष्ण गंगाराम बनाम बाबूराव भातरकर MLA ठाणे बसत गृह सहायक मंडल के अध्यक्ष ने ठाणे बोर्डिंग की मदद करने वालों के प्रति मन से आभार प्रकट किया। जनसमूह से उन्होंने विनती की कि डॉक्टर बाबा साहब के भाषण के बारे में सोचकर हर कोई उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करें। सबके प्रति आभार प्रकट करने के लिए सभा समाप्त होती है। लेकिन आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ठाणे में कब बोर्डिंग शुरू किया था? बहुत साधारण क्वेश्चन यहाँ पर संकलनकर्ता आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी ने यहाँ मेंशन किया है। सम्मानित साथियों, हमें पूरी उम्मीद है कि पहले ही आंसर का जवाब आप जरूर देंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने शिक्षा, सामाजिक, राजनीति, धार्मिक और आध्यात्मिक और आर्थिक अड़चनों को दूर करने के लिए कैसे कार्यकर्ता, मिशनरी, बुद्धिजीवी कैसे बाबा साहब चाहते थे, क्या वर्तमान में है? इस पर अपना विचार आप दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात हमेशा बताते हैं, एक बार पुनः हम आपको बता दें। कुछ ऐसा बाबा साहब चाहते थे कि वैचारिक सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और समाज में हो रहे जुल्म ज्यादती के बारे में सोचें, चिंतन करें और कार्य योजना बनाएं कि किस तरह से हम समाज को शोषण, अत्याचार से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे वैचारिक सेंटर को बनाने पर विशेष बल बाबा साहब ने दिया है और इस हेतु अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की देखरेख में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के द्वारा ऐसा वैचारिक सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली।
पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।